ईट दैट फ्रॉग बाय ब्रायन ट्रेसी। सबसे मुश्किल काम सबसे पहले। लेखक ब्रायन ट्रेसी। कम समय में ज़्यादा काम करने और टाल मटोल छोड़ने के 21 बेहतरीन तरीके। अध्याय 17। टेक्नोलॉजी की वजह से वक्त बर्बाद ना होने दें। जिंदगी की रफ्तार बढ़ाने के अलावा भी इसमें बहुत कुछ है। गांधी। टेक्नोलॉजी आपकी सबसे अच्छी दोस्त भी हो सकती है और दुश्मन भी। 21वीं सदी में हम पर चारों तरफ से जानकारी की बमबारी हो रही है। कई लोगों के मन में ये प्रलोभन रहता है कि उन्हें हर जगह लोगों के संपर्क में रहने और संप्रेषण करने की जरूरत है। निजी जिंदगी में भी और व्यावसायिक जीवन में भी निरंतर संप्रेषण करने की ये प्रबल इच्छा, जिसमें सेल फोन्स, ब्लैकबेरी, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, इंटरनेट, वायर वाला भी और वायरलेस भी, और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक व मैक्सिमाइजर जैसे संपर्क प्रबंधन तंत्र लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से हाँफने पर मजबूर कर देती है। हमारे पास 2 घड़ी ठहरने का वक्त भी नहीं है। गुलाबों की खुशबू लेने और अपने विचार समेटने तक की फुर्सत नहीं है। आपके पास विकल्प है। बहरहाल, संचार क्रांति के इस दौर में भी कई सशक्त, मेहनती और उच्च उत्पादक लोग टेक्नोलॉजी के गुलाम नहीं हैं। उनकी जिंदगी काफी हद तक उनके अपने नियंत्रण में नजर आती है। बिल ग्रॉस एक फंड मैनेजर हैं, जिन पर $600 बिलियन से ज्यादा के फिक्स्ड इनकम फंड्स और बॉन्ड्स के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। वे एकाग्र बने रहने के लिए नियमित व्यायाम और ध्यान करते हैं। इस दौरान वे टेक्नोलॉजी का जरा भी इस्तेमाल नहीं करते। वे अपना फोन बंद कर देते हैं, अपना ब्लैकबेरी ऑफिस में छोड़कर आते हैं और व्यायाम करने लग जाते हैं। उनके इस काम में ऐसे लोग व्यवधान नहीं डाल पाते जिन्हें संपर्क में रहने की कुछ ज्यादा ही जरूरत महसूस होती है। और बिल का कहना है कि वे आज तक कभी कोई महत्वपूर्ण संदेश करने से चूके नहीं हैं। शांत, स्पष्ट और सर्वश्रेष्ठ स्तर पर प्रदर्शन करने के लिए आपको नियमित रूप से टेक्नोलॉजी और संचार साधनों से हटकर खड़े होने की ज़रूरत है। अगर आप सावधान न रहें तो ये आपकी ज़िंदगी पर हावी हो सकते हैं। लत ना डालें। कुछ समय पहले मैं वॉशिंगटन में एक बिजनेस लंच कर रहा था, जहां बहुत से उच्च स्तरीय एग्जीक्यूटिव्स मौजूद थे। लंच शुरू होने से पहले एक आयोजक ने उठकर एक संक्षिप्त प्रार्थना की। हर एक ने अपना सिर झुका लिया। प्रार्थना खत्म होते ही लंच शुरू हो गया। बहरहाल, ऐसा लग रहा था जैसे उस प्रार्थना का मेरी टेबल पर बैठे 8 में से 4-5 लोगों पर जोरदार असर हुआ था। भोजन परोसे जाने के बाद भी उनका सिर झुका हुआ था और हाथ गोद में ही थे। शायद वे दिन के गहन सवालों पर गहरे विचार में डूबे हुए थे। फिर मुझे एहसास हुआ कि वे प्रार्थना नहीं कर रहे थे। वे सब तो ब्लैकबेरी में डूबे हुए थे। वे ईमेल भेज रहे थे और अपने छोटे कीबोर्ड्स पर उसी तरह जुटे हुए थे जिस तरह दीवाने किशोर वीडियो गेम में जुटे रहते हैं। उन्हें आसपास की दुनिया का होश तक नहीं था। वे तो बस मैसेज भेजने और पाने में खोए हुए थे, जिनमें से कई मैसेज तो उसी कमरे में बैठे लोगों के लिए थे। वे टेक्नोलॉजी के जाल में फंसे हुए थे। असल में वे सूचना के आदान प्रदान के गहरे दरिया में गिर चुके थे और डूब रहे थे। टेक्नोलॉजी आपकी मित्र है। आधुनिक टेक्नोलॉजी का उद्देश्य काफी हद तक हर किस्म की जानकारी की गति, कार्यकुशलता और स्पष्टता को बढ़ाना है। टेक्नोलॉजी का मकसद जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में हमारी मदद करना है। ये हमारे प्रमुख काम तेजी से निपटाने में मदद करती है। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण लोगों के साथ संचार को ज्यादा तेज और कार्यकुशल बना देती है। लेकिन संचार तंत्र का इस्तेमाल जल्द ही लत में बदल सकता है। लोग सुबह उठते ही फौरन देखते हैं कि क्या किसी ने उन्हें फोन किया या उनके सेल फोन पर कोई वॉइसमेल मैसेज तो नहीं आया। इसके बाद वे दौड़कर अपने कंप्यूटर के पास जाते हैं और ईमेल अकाउंट चेक करते हैं कि किसी ने रात को उन्हें मेल तो नहीं भेजा। वे ऑफिस में फोन करके पता करते हैं कि पिछले कुछ घंटों में किसी ने ऐसा कुछ कहा या किया है जिसके बारे में उन्हें जानकारी होनी चाहिए। वे हर 5-6 मिनट बाद अपने माइक्रोसॉफ्ट कैलेंडर, अपने पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, अपने ब्लैकबेरी यंत्रों और अन्य संचार तकनीकों की जांच करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि वे कोई चीज चूक तो नहीं रहे हैं। ऐसी लत को बेकाबू होने से पहले छोड़ना जरूरी है। अपना समय वापस लें। मेरे एक क्लाइंट के डिस्ट्रीब्यूटर्स 19 राज्यों में फैले हुए हैं। वो अपने कंप्यूटर से बंधा हुआ महसूस करता था और वो हर दिन कई घंटों तक ईमेल भेजता और पढ़ता रहता था। वो अपने कंप्यूटर पर जितना ज्यादा वक्त गुजारता था, महत्वपूर्ण काम उतने ही कम पूरे हो पाते थे। अधूरे कामों की वजह से जो तनाव पैदा होता था वो किसी हिमखंड की तरह उसके सिर पर लटकता रहता था। इससे उसकी व्यक्तित्व, सेहत और नींद पर बुरा असर पड़ रहा था। हमने उसे 80/20 का नियम सिखाया और ये भी
कि इसे ईमेल्स पर कैसे लागू किया जा सकता है। उसके पास आने वाले 80% ईमेल महत्वहीन होते थे, जिन्हें खोलने की भी जरूरत नहीं थी। उन्हें तो फौरन डिलीट कर देना चाहिए। बचे हुए 20% में से सिर्फ 20% यानी कि उसके कुल जमा 4% ईमेल्स में ही दरअसल किसी तरह की तात्कालिक प्रतिक्रिया की जरूरत थी। बाकी 16% को अस्थायी तौर पर नजरअंदाज किया जा सकता था या एक एक्शन फोल्डर में डाला जा सकता था, जहां उनसे एक बार में एक करके निपटा जा सकता था। काम सौंपें। मेरे क्लाइंट को ऐसा लगता था कि किसी दूसरे में उसके ईमेल छांटने की काबिलियत नहीं है। यही वजह थी कि वो हर दिन 300 से ज्यादा ईमेल खुद पढ़ता था, चाहे उस काम में कितना भी वक्त लगे। हमने उसे कहा कि वो अपनी सेक्रेटरी को ये बता दे कि कौन से ईमेल महत्वपूर्ण होते हैं और कौन से महत्वहीन, और साथ में ये भी समझा दे कि सबसे आम सवालों और आग्रहों से कैसे निपटना है। उसे ये देखकर हैरानी हुई कि सिर्फ 2 ही घंटों में उसकी सेक्रेटरी इतना समझ गई कि उसका ईमेल अकाउंट बखूबी संभालने लगी। उसके बाद वो हर सुबह आती और उन 80% ईमेल्स को डिलीट कर देती थी जो महत्वहीन होते थे। फिर वो उन महत्वपूर्ण ईमेल्स को एक अलग फोल्डर में डाल देती थी, जिनमें उसके बॉस से कोई निजी काम करने का आग्रह होता था। अगर किसी ईमेल के बारे में कोई संदेह होता था तो वो उसे एक प्रोसेस फोल्डर में डाल देती थी, ताकि बॉस अपनी सुविधा से उसे देख सकें। अगली मुलाकात में उस क्लाइंट ने मुझे बताया कि उसने इस अभ्यास के परिणामों की गणना करके ये हिसाब लगाया है कि अब हर हफ्ते उसके 23 घंटे बच रहे हैं, जिनमें वो अपने सारे मेंढक निगल सकता है और अपने सबसे महत्वपूर्ण काम निपटा सकता है। इस उपाय ने उसकी जिंदगी बदल कर रख दी, उसके तनाव का स्तर कम कर दिया। इससे उसकी सेहत पे भी असर पड़ा और उसकी ऊर्जा बेहतर हो गई और वो ज्यादा शांत और सकारात्मक बन गया। अब यहाँ आपके लिए एक सवाल है, आपकी जिंदगी किस तरह बदलेगी अगर आपको हर हफ्ते 23 घंटे अतिरिक्त मिलें, जिनमें आप सोच सकें, काम कर सकें, योजना बना सकें, महत्वपूर्ण सहकर्मियों के साथ बातचीत कर सकें या अपने जीवन साथी के साथ टहलने जा सकें, गुलाम ना बने। फॉर्च्यून मैगजीन के एक पत्रकार ने कुछ समय पहले लिखा था कि जब वो 2 हफ्ते की छुट्टी के बाद ऑफिस लौटा तो 700 से ज्यादा ईमेल उसका इंतजार कर रहे थे। उसे एहसास हुआ कि उन सभी से निपटने में 1 हफ्ते का समय तो लग ही जाएगा, जिस दौरान वो अपनी डेस्क पर इंतजार कर रहे अन्य प्रोजेक्ट्स नहीं निपटा पाएगा। करियर में पहली बार उसने गहरी सांस ली और डिलीट ऑल बटन दबाकर 700 ईमेल्स को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया। फिर वो उन प्रोजेक्ट्स में व्यस्त हो गया जो उसके और उसकी कंपनी के लिए सचमुच महत्वपूर्ण थे। उसका स्पष्टीकरण सरल था। मुझे एहसास हुआ कि किसी के मुझे ईमेल भेजने का मतलब ये नहीं है कि वो मेरे जीवन पर हावी हो जाए और मुझे उसका जवाब हर हाल में देना ही पड़े, अभी या कभी। इसके अलावा मुझे ये भी लगा कि अगर कोई ईमेल वाकई महत्वपूर्ण होगा तो भेजने वाला दोबारा भेजेगा, और यही हुआ। मालकिन नहीं, दासी। आपके बिजनेस या निजी जिंदगी में जो थोड़ी सी चीजें सबसे ज्यादा फर्क पैदा करती हैं, उन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आपको खुद को अनुशासित करना होगा, ताकि आप टेक्नोलॉजी को अपनी मालकिन नहीं, दासी माने। टेक्नोलॉजी आपकी मदद करने के लिए है, बाधा डालने के लिए नहीं। टेक्नोलॉजी का उद्देश्य जटिलता, दुविधा और तनाव पैदा करना नहीं है। इसका उद्देश्य तो आपके जीवन को सरल बनाना है। टेक्नोलॉजी से निपटने का एक बहुत अच्छा नियम बस इसे छोड़ देना है। सुबह उठते ही संचार तंत्र चालू करने की इच्छा का प्रतिरोध करें। रेडियो बंद रहने दें, टीवी बंद रहने दें, अपना सेल फोन बंद रहने दें, कंप्यूटर बंद रहने दें, जब तक कि आप अपने पूरे दिन की योजना ना बना लें और उसे व्यवस्थित ना कर लें। जानबूझकर जीवन में खामोशी के दायरे बना लें, जिन्हें तोड़कर कोई भी व्यक्ति या वस्तु आप तक ना पहुंच सके। नियमित रूप से ठहरने और खामोशी को सुनने के लिए खुद को मजबूर करके अपनी आंतरिक शांति कायम रखें। कई बार ज्यादा मूल्यवान चीजों को ज्यादा करने के लिए आपको कम मूल्यवान चीजें छोड़नी होंगी। खुद से पूछते रहें, यहाँ महत्वपूर्ण क्या है? आपके लिए कामकाज में क्या हासिल करना महत्वपूर्ण है? आपकी निजी जिंदगी में क्या महत्वपूर्ण है? अगर आप अपनी सिर्फ 1-2 गतिविधियां ही कर सकें तो वो कौन सी होंगी? सतत संपर्क अनिवार्य नहीं है। याद रखें, जब आप एक दिन, 1 हफ्ते या 1 महीने के लिए छुट्टी पर या बिजनेस से दूर चले जाते हैं और संचार तंत्र टूटने के कारण संपर्क में नहीं रहते, तो कुछ भी नहीं होता। दुनिया अच्छी तरह चलती रहती है, भले ही आप लगातार संपर्क में रहें या ना रहें। समस्याएं सुलझती हैं। जब आप खोज लिए जाते हैं, काम पूरा हो जाता है और जिंदगी पुरानी नदी की तरह बहती रहती है। बहुत कम चीजें इतनी महत्वपूर्ण होती हैं कि इंतजार ना कर सकें। लोग मेरे सेमिनार्स में अक्सर मुझसे पूछते हैं,
लेकिन क्या आपको अखबार पढ़कर, रेडियो सुनकर और टीवी देखकर ताज़ा खबरों की जानकारी नहीं रखनी होती है? मैं उनसे कहता हूँ, अगर खबरें सचमुच महत्वपूर्ण हैं तो कोई ना कोई आपको बता ही देगा। अगर घर, ऑफिस, देश या दुनिया में कोई महत्वपूर्ण चीज़ घटी है तो कोई दूसरा आपके लिए घंटों तक वो न्यूज़ देखेगा और आमतौर पर पहला मौका मिलते ही आपको बता देगा। कई लोग अखबार बंद कर देते हैं, टीवी पर न्यूज़ देखना छोड़ देते हैं और रेडियो सुनना बंद कर देते हैं। और हैरानी की बात यह है कि इसके बावजूद सबसे महत्वपूर्ण विषयों के बारे में उन्हें जानकारी रहती ही है। कोई ना कोई हमेशा उन्हें नवीनतम जानकारी देता रहता है। आपको भी ऐसा ही बनना चाहिए। हर सुबह एक मेंढक निगल लें। पहला, आज ही अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों के दौरान खामोशी के दायरे बनाने का संकल्प करें। सुबह और शाम एक एक घंटे तक सभी संचार तंत्र और टेक्नोलॉजी को बंद कर दें। जो होगा उससे आप हैरान रह जाएंगे। कुछ भी नहीं होगा। दूसरा, हर हफ्ते एक पूरा टेक्नोलॉजी विहीन दिन बिताने का संकल्प करें, जिसमें आप अपना कंप्यूटर नहीं छुएंगे, अपना ब्लैकबेरी चेक नहीं करेंगे या टेक्नोलॉजी की दुनिया से संपर्क करने की कोशिश नहीं करेंगे। आवाज़ के सिवा किसी अन्य संपर्क के बिना रात तक आपका मस्तिष्क शांत और स्पष्ट हो जाएगा। अपनी मानसिक बैटरी को रिचार्ज होने का समय देने और संचार के अनंत व्यवधानों से मुक्ति पाने की बदौलत आप ज़्यादा शांत, जागरूक और चौकस हो जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर अध्याय 17 खत्म होता है। कल मैं आपके लिए अध्याय 18 लेकर आऊंगी। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।